आज है 20 अप्रैल। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। हर एक मुद्दा, हर एक बात डिस्कस करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है पीडीएफ फाइल की, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। 24G स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। SCTIMST ने कोविड-19 की जांच के लिए किफ़ायती और तेज़ परीक्षण किट विकसित किया है। ये SCTIMST कहाँ स्थित है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये SCIMST केरल में स्थित है। बात करें तिरुवनंतपुर की, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, उसमें स्थित है ये SCTIMST। ये है क्या? ये है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करें केरल की, तो ये केरल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री केरल के है पिनाराई विजयन। राज्यपाल है केरल के आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीटें हैं 9 और कुल जिले केरल में आते हैं 14। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? बात करें विश्व धरोहर दिवस की, वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। उद्देश्य इसका क्या होता है? सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता का संरक्षण करना तथा स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व धरोहर दिवस 2020 का जो विषय है, थीम है, वो है साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। बात करें धरोहर स्थल की, तो विश्व धरोहर या विरासत सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक महत्व के वे स्थल होते हैं जो महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया भर में कुल 1052 से भी ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है। भारत में कुल 39 स्थानों को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। तो इससे संबंधित संगठन है यूनेस्को। बात करें यूनेस्को की, तो ये जो संगठन है ये विश्व सांस्कृतिक संगठन है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें हिंदी में, यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय जो है वो है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। फ्रांस की पूर्व मंत्री रह चुकी है आंद्रे अजोले, वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत की दिग्गज टू व्हीलर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने किस देश की नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है? तो ये कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। भारत की दिग्गज टू व्हीलर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने कौन से देश की नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है? तो आपको बताना है नॉर्टन मोटरसाइकिल्स किस देश की कंपनी है। तो ये है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की कंपनी है। तो बात करते हैं इंग्लैंड की, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो आपको बताना है ये मोबाइल ऐप कौन सा है। तो ये है किसान रथ। किसान रथ शुरू किया है केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान अनाज और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को लाने ले जाने की सुविधा प्रदान करने में मदद के लिए किसान रथ शुरू किया है। बात करते हैं NIC की, तो NIC है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। इसने ही मोबाइल ऐप तैयार किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने इसकी जानकारी दी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो दक्षिणी कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में निम्न में से किस राजनीतिक दल ने बहुमत प्राप्त किया? तो राजनीतिक दल बताना है आपको। तो उस राजनीतिक दल ने संपन्न हुए संसदीय चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है। तो ये राजनीतिक दल आपका है डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में मोटर स्पार्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आपको बताना है ये चालक कौन थे जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तो ये थे स्टर्लिंग मोर्स। स्टर्लिंग मोर्स नाम के ब्रिटिश चालक थे, इनकी लंबी बीमारी के कारण इनकी मौत हो चुकी है। तो ये इंग्लैंड से हैं, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है वर्तमान में, और इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया? तो ये इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीटें हैं 80 और कुल जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं 75। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में कोरोना के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यानी सबसे तेज़ टेस्टिंग करने वाला, सबसे तेज़ जांच करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बना है रैपिड टेस्टिंग करने वाला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल शुरू की है? स्माइल परियोजना शुरू की है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो किस राज्य ने शुरू की है ये राजस्थान ने शुरू की है। राजस्थान ने स्माइल परियोजना शुरू की है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है राजस्थान के कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10, राजस्थान में कुल जिले आते हैं 33। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है, एसएस कोरोना के नाम पर ये। तो किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली ने इसे शुरू किया है, नई दिल्ली की राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है हाल ही में, एसएस कोरोना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? सामाजिक नवाचार के लिए मिलने वाला एडिशन पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है टाटा पावर। टाटा पावर जो है भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1919 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। टाटा पावर का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1919 को।